रेडी? चलो बोलो एक्सरसाइज कौन सी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? एक्सरसाइज 4 आज 4.4 लास्ट एक्सरसाइज है आज ना। चलिए देखिए क्वेश्चन इसका, कितने क्वेश्चन दे रखा है इसमें? 5 क्वेश्चन दे रखा है। कितने क्वेश्चन दे रखा है? 5 क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इधर देखो, यहाँ पे थोड़ा कंडीशन देख लेते हैं। इधर देखो, द्विघात समीकरण का हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? द्विघात समीकरण होता क्या है? द्विघात समीकरण क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण क्या होता है? हमने आपको बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उस समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे। अब देखिए द्विघात समीकरण के 3 कंडीशन होती है। ये जो एक्सरसाइज है इन्हीं 3 कंडीशन पे डिपेंड करेगा। पहली कंडीशन इधर देखिए, और द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट देखिए यहाँ पे क्या होता है। देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्त कर, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट देखो इधर, इसका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इधर देखिएगा, द्विघात समीकरण का विविक्तकर डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है ये हमारे पास होता है d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है बोलो? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी 3 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन जो हमारी बनती है, देखिए यहाँ पे जब दो मूल, यहाँ पे जब दो भिन्न वास्तविक मूल हो तो तब कंडीशन क्या होगा? समझिएगा यहाँ पे ये क्या है बोलो? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। समझिएगा बात को, जब 2 भिन्न वास्तविक मूल हो तो तब क्या कंडीशन लगेगा समझना। तो d का जो मान होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, विविक्तिकर होता है, वो क्या हो जाता है? d का वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से। कहने का मतलब देखो यहाँ पे 0 रखेंगे या ऐसे करें, देखो यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, इसका मान मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। समझ रहे हैं इसका कंडीशन क्या है? देखिएगा यहाँ पे जब 2 भिन्न वास्तविक मूल हो तो d इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब सेकेंड कंडीशन समझिएगा, जब 2 मूल आपस में क्या हो? बराबर हो। जब 2 मूल आपस में क्या हो? जब 2 वास्तविक मूल आपस में बराबर हो। जब 2 वास्तविक मूल आपस में क्या हो? बराबर हो। यहां पे लिख लेना, वास्तविक मूल आपस में बराबर हो तो यहां पे देखो, जब 2, यहां पे लिखना 2 इक्वल या 2 रियल रूट्स देन समझिएगा। अब कंडीशन देखिए क्या होगा, जब 2 वास्तविक मूल आपस में बराबर होंगे तो यहां पे क्या कंडीशन लगेगी? देखिएगा तो d का मान यहां पे क्या हो जाएगा? 0। डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर क्या हो जाएगा बोलो? 0। अभी सब चीजें समझ में आ जाएगी। तो देखिए जब 0 रखोगे यहां पे तो क्या आ जाएगा बोलो? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आ जाएगा? 0। ये कब कंडीशन लगेगी बोलो? जब 2 वास्तविक मूल आपस में क्या होंगे? इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन जरूर आता है। आप थर्ड कंडीशन क्या होती है? देखो इधर, थर्ड कंडीशन इसका क्या होता है? जब कोई वास्तविक
ना हो तो, जब कोई वास्तविक मूल ना हो तो यहां पे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, तब क्या कंडीशन करेंगे देखो यहां पे, तो यहां पे d इज लेस देन क्या हो जाएगा 0, d इज लेस देन क्या हो जाएगा, मतलब d का मान जो है किससे 0 से छोटा होगा, कि क्या होगा बोलो 0 से छोटा होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन क्या हो जाएगा बोलो 0। ये बात समझ में आई कि नहीं। अब तीनों की कंडीशन समझ लो क्या है, इनका मतलब क्या है, देखो हम प्रैक्टिकली आपको यहां पे बताते हैं। पहला कंडीशन देखो, जब दो भिन्न वास्तविक मूल हो तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तब क्या करेंगे d इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पे क्या करा, दो भिन्न वास्तविक मूल हो, दो भिन्न वास्तविक मूल समझ रहे हैं क्या निकलेगा, मान लिया एक निकला √3 तो एक निकलेगा, समझ रहे हैं कि नहीं बात को, मान लिया यहां पे निकलेगा √3 + 1/2, दूसरा निकलेगा √3 - 1/2। देखो दोनों भिन्न निकल रहे हैं कि नहीं, एक प्लस निकल रहा तो एक माइनस का, समझ रहे हैं बात को। इसका मतलब क्या है दूसरे वाले का, जब दो वास्तविक मूल आपस में बराबर हो तो, बराबर मतलब मान लिया √3 पहला निकलेगा, दूसरा भी क्या निकलेगा, मान लिया पहला निकला √3 + 1/2 और दूसरा भी क्या निकलेगा √3/2, बात समझ में आया। इसका तीसरे का अर्थ क्या है, जब कोई वास्तविक मूल ना हो तो कंडीशन क्या बनेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। यहां पे मूल बार तो इसके मूल नहीं होंगे, इसके मूल कोई मूल नहीं होंगे, इसके कोई मूल नहीं होंगे, बात समझा रहे हैं कि नहीं। यहां पे कंडीशन क्या निकलेगी, मान लिया ऐसे d बराबर यहां पे -3 निकल आएगा, समझ रहे हैं, मान लिया d बराबर -4 निकल आया, तो जब माइनस का कोई वैल्यू निकल आए, कोई भी वैल्यू निकल आए d में, तो समझ जाना कौन सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो क्यों क्यों 0 समझिएगा, d इज लेस देन 0, ये चीजें क्लियर होंगी। रब किया जाए, जल्दी से नोट करो, बस इन्हीं पे डिपेंड है आपकी एक्सरसाइज। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में कितने पार्ट दे रखे हैं, 3 पार्ट दे रखे हैं। कितने पार्ट दे रखे हैं, पहला पार्ट देखिए, कह रहा निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं, देखो यहां पे पहले क्वेश्चन दे रखा है 2x², क्या दे रखा है बोलो 2x² माइनस 3x प्लस कितना है 5 बराबर 0 दे रखा है ना। पहले क्या करोगे, इधर देखो सॉल्यूशन, देखो वो तीनों चीजें जो कंडीशन तीनों लिखवाई यहां पे अप्लाई करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c के कंडीशन में है द्विघात समीकरण, तो यहां पे तुलना कराओगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर कंपेयर करा लीजिए यहां पे है ना, तो यहां पे लिखेंगे कंपेयर करने पर। जब कंपेयर कराएंगे तो क्या देखिए इसका, जब कंपेयर कराएंगे तो समझिए बात को, a का वैल्यू कितना निकलेगा, a का मान कितना निकलेगा, तुलना कराने पे a बराबर 2 निकल आया, b बराबर कितना, तो b बराबर यहाँ पे -3 और c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर 5। इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखो कंडीशन, यहाँ पे फॉर्मूला तो हम वही अप्लाई करेंगे, कौन सा डिस्क्रिमिनेंट वाला, कौन सा विविक्तिकर, d = b² माइनस 4ac, क्योंकि अभी आप बता सकते हो कौन सा लेस देन कौन सा ग्रेटर देन, नहीं बता सकते ना, तो फॉर्मूला यही यूज करेंगे, d = b² माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना है, b का वैल्यू कितना है -3 का होल स्क्वायर 4, a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है 5। तो यहाँ पे d = आ गया 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो 8 5 कितना हो जाएगा 40, 40 इसमें से घटा दो कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा, कैसा आएगा 31 का, माइनस का कितना आ गया 31 आ गया। तो कंडीशन कौन सी बन गई, d इज लेस देन कौन सी बन गई, हमने क्या बताया था, d इज लेस देन, तीसरी वाली कंडीशन बन गई, कौन सी, ये बताया था ना b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, ये d इज लेस देन क्या यहाँ पे बन रहा है 0, क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कैसा निकला। अब बात समझ में आई कि नहीं, तो इसके कोई मूल होंगे,
तो लिख दो देयर इज या हेयर इज नो रूट्स, लिख दो यहाँ पे इसके कोई मूल नहीं हैं, इसके कोई मूल नहीं है। देयर इज नो रूट्स, देयर इज नो रूट्स। आई बात समझ में कि नहीं बोलो? यही क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कर लो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, 1 का सेकंड पार्ट। देखिए 1 का सेकंड पार्ट क्या है बोलो? 3x² और कितना दे रखा है -4√3 और प्लस कितना है बोलो? प्लस कितना दे रखा है 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे कंडीशन कैसे बताना है, देखना इधर बात को। यहाँ पे फिर तुलना करा लो, किससे कराओगे कंपेयर? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, क्योंकि द्विघात समीकरण बन रही से तुलना करने पर जब इसको आप तुलना कराओगे, कंपेयर कराओगे तो क्या निकल के आएगा बोलो? यहाँ पे कंपेयर कराएंगे, a का वैल्यू कितना निकलेगा? a बराबर कितना निकलेगा 3 और b का मान कितना -4√3 निकलेगा। कितना निकलेगा 4√3, x कंपेयर हो गया तुलना, और c बराबर कितना आ गया? c बराबर 4। अब यहाँ पे बताइए ये जब तीनों वैल्यू दी होती हैं तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac। अब देखो कौन सी कंडीशन लगेगी, तो d बराबर b का वैल्यू कितना रखें? -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4a, a का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू कितना है 4। सॉल्व करो इसे, देखो 4 चौके 16, 16 तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा 48 और 4 तिये 12, 12 चौके 48। देखो 48 में से 48 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0। अब एक चीज बताओ, जब d बराबर 0 होता है, क्या होता है बोलो? d बराबर 0 होता है तो कौन सा कंडीशन? सेकंड वाला बताया था ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब मूल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मूल आपस में क्या होंगे? जब हमने बताया था जब d बराबर 0 होगा तो मूल आपस में बराबर b² माइनस 4ac बराबर क्या था? यही तो कंडीशन थी सेकंड वाले में। अब समझिए यहाँ पे देखो, अब मूल बराबर हैं तो यहाँ पे मूल निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जब माइनस निकला उसके कोई मूल नहीं थे। और यहाँ पे कंडीशन क्या कहता है? दो मूल आपस में क्या होंगे? देखना बराबर ही निकलेंगे। रख के देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमें पता है, कौन सा? x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन में कितना होता है? ये फॉर्मूला याद आया? इसको श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं और क्या कहते हैं? इसे द्विघात समीकरण का सूत्र भी कहते हैं। बताया था कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। तो देखो इधर x बराबर b का वैल्यू कितना रखें? तो यहाँ पे -4√3 प्लस माइनस अंडर माइनस यहाँ पे भी b का वैल्यू रखो, रख दिया ना यहाँ पे 4ac, a का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू कितना है 4, अपॉन में कितना हो जाएगा बोलो 2a, a का वैल्यू कितना है 3। देखना यहाँ पे इक्वल निकलेंगे मूल, माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा 4√3 और ये प्लस माइनस। एक चीज़ बताएं 16 तिया ये भी तो 48 ही हो जाएगा। ये वही कंडीशन तो b² माइनस 4ac, ये भी कितना हो जाएगा 48 बटे में कितना हो जाएगा 6। प्लस माइनस कैंसिल तो √0 का मान कितना होता है? 0 ही होता है √0 का मान। तो x बराबर यहाँ पे 4√3 प्लस माइनस 0 बटे में 6। अब काट दो, 2 दूना और 2 तिये, तो x बराबर कितना निकला है 2√3 अपॉन में कितना है 3, और यहाँ पे प्लस माइनस कितना है बोलो? प्लस माइनस 0। ये बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे कहीं डाउट है क्या बोलो? अब यहाँ पे देखना कितने सिंबल मिलना है बोलो? यहाँ पे 2 सिंबल मिलना है ना। तो पहला कौन सा नंबर लोगे बोलो? पहला साइन लेते हैं पॉजिटिव साइन लेने पर, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन लोगे तो x इज इक्वल टू कितना निकल आएगा 2√3 प्लस 0 अपॉन में कितना है 3। आया समझने कि नहीं? कौन सा नंबर लिया साइन हमने? पॉजिटिव साइन। तो x बराबर कितना 2√3 अपॉन में कितना निकला? पहला निकल आया देखो ये। अब दूसरा साइन कौन ले बोलो? निगेटिव साइन लेने पर। जब निगेटिव साइन आप लोगे तो निगेटिव साइन लोगे तो कहाँ पे निगेटिव मिलेगा? यहाँ पे ना। तो x इज इक्वल टू 2√3 अपॉन में 3 और माइनस का 0। तो -0 से घटाएंगे तो बात तो वही पड़ेगी ना।
तो कितना आ जाएगा 3। देखो दोनों इक्वल रूट निकले कि नहीं, इसका जो वैल्यू निकला वही इसका निकला, तो मूल आपस में क्या हो गए, बात समझ में आई कि नहीं, यही इनका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पहला पार्ट देखिए, फिर सेकेंड पार्ट देखते हैं, दोनों पार्ट इसके देख लेते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। पहला देखो क्या दे रखा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल आपस में क्या हो, जिसके दो रूट्स आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो देखिए जब दो रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, 0, विविक्तिकर क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे देखो पहले इक्वेशन दे रखा है कितना, 2x² और प्लस कितना है यहाँ पे kx प्लस 3 बराबर 0। तो इसकी किससे तुलना कराओगे, बोलो, कंपेयर करा लो इसकी किससे, बोलो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराओगे। तो a बराबर कितना निकलेगा 2 और b बराबर k और c बराबर, इतनी बात समझ में आई। ये बताओ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट। ये बताओ जब मूल आपस में बराबर होते हैं, व्हेन टू रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो d का मान क्या हो जाएगा, बोलो, या विविक्तिकर बराबर क्या हो जाता है 0। तो 0 रखो यहाँ पे, तो 0 बराबर b का मान कितना है k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3। तो यहाँ पे देखिए 0 बराबर यहाँ पे आ गया k², 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, कितना आ जाएगा 24, ठीक है। तो ये देखिए माइनस का इधर आ जाएगा, तो k² बराबर कितना निकल आएगा 24। बात समझ में आया। तो k बराबर कितना निकल आएगा, अंडर रूट में चला जाएगा 24। तो ये 24 है, तो यहाँ पे कंडीशन देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 दूना 4 छंग 24, मतलब 2 रूट 6, 2 दूना 4, 4 छंग कितना हो जाए। और जब अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो वैल्यू कैसा निकलता है, प्लस माइनस हमेशा कैसा निकलता है, लेकिन हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे प्लस का, तो 2 अंडर रूट कितना आ जाएगा 6 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देख लो, फिर दोनों आपस में नोट कर लो आप। इसका सेकंड पार्ट देखो कितना दे रखा है, kx ब्रैकेट में कितना है x माइनस 2 और कितना है प्लस 6 बराबर 0। समझो फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट देख लो, इजी है ना क्वेश्चन, एक एक नंबर में आते हैं। इसका पहले अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण भी है यहाँ पे, नहीं देखो कैसे बनाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई कराओ तो x कितना हो जाएगा kx², फिर इसका मल्टीप्लाई माइनस 2kx और प्लस का कितना है 6 बराबर, इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये देखो अब ये कंडीशन बन गई तो किससे तुलना कराओगे, द्विघात समीकरण ax² bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, है ना। तुलना करने पर जब आप इससे तुलना कंपेयर कराओगे तो a बराबर कितना है, a बराबर और b बराबर कितना है माइनस का 2k, सॉरी ax² bx होता है, सॉरी bx² कर दिया, b बराबर कितना माइनस का 2k और c बराबर कितना हो जाएगा 6। इतनी बात क्लियर है, आ रहा है समझ में कि नहीं। अब ये बताओ यहाँ पे जब दो मूल आपस में बराबर होते हैं तो पहली बात डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट बराबर विविक्तिकर बराबर b² माइनस 4ac। और हमने बताया जब दो मूल आपस में क्या होते हैं, है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या हो जाता है, when two roots are equal then discriminant is equal to 0। तो यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, तो 0 पुट करोगे तो b का वैल्यू कितना है माइनस 2k का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4, a का वैल्यू कितना है k और c का वैल्यू कितना है 6, इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4k² माइनस का 4 छंग 24, तो यहाँ पे आ गया 24k, ये माइनस का इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 24k बराबर कितना 4k², कितना हो जाएगा बोलो 4k²। अब ये समझना, ये एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे अगर देखो k के दो वैल्यू यहाँ पे निकाल रहा होगा, समझिए बात को, इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है 4k कॉमन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, तो 4k यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो 4k लेंगे तो यहाँ पे k बचेगा और 4 छंग बराबर कितना 0, ये वाला 0, समझ रहे हैं कि नहीं। देखो x बराबर आप y लिख लो चाहे y बराबर x लिख लो, बात एक ही होती है ना। तो वही देखो इसको उधर लेकर आए, ये उधर गया, तो इसमें से कॉमन लिया 4k कॉमन लिया, जब कंडीशन मल्टीप्लाई करोगे तो अपनी कंडीशन में आ जाए। देखो 4k बराबर किसके जाएगा
जीरो के, और k माइनस सिक्स ये भी किसके बराबर जाएगा, जीरो के। तो यहाँ पे लिखो 4k बराबर कितना हो गया, जीरो। तो k बराबर कितना, क्योंकि यहाँ पे देखो 0/4 आ जाएगा तो k का मान कितना आ जाएगा, पहला k का मान कितना निकला, जीरो। दूसरा k माइनस सिक्स बराबर किसके है, k माइनस सिक्स बराबर जीरो, तो ये माइनस का सिक्स है उधर जाएगा प्लस का, यही क्या आ जाएंगे, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएंगे। बात समझ में आए कि नहीं, बोलो, नोट कर लो, कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। इधर देखो, ये समझो, इधर आप लोग देखो गहराई से एक चीज़ बात बताने जा रहे हैं, कहीं पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर जीरो ऐसे लिखा होता है, बहुत गहराई से चीज़ समझना। इसमें एक्स की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे आप, देखो एक्स कॉमन ऐसे ले लेते हो ना, कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे एक्स माइनस वन बराबर ये जीरो बचेगा। समझिए, आप लोग क्या कहते हो, ये तो जीरो के इक्वल चला गया, इसको छोड़ दिया तुमने, तुम लोग लिख लेते हो एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स का मान वन आ गया, लेकिन एक्चुअल में एक्स के मान कितने निकलेंगे, दो। कितने निकलेंगे, दो। ये जो एक्स बराबर जीरो के गया तो ये भी एक्स बराबर एक जीरो भी तो दे रहा है वैल्यू। अब आया समझ में, कहीं डाउट है, ये अंदर से मैथ को पढ़ो, ऐसे नहीं। इसमें के का वैल्यू लिया 6 ही जाएगा, आ रहा होगा 6 ही, लेकिन जीरो भी निकाल देना कभी कभार जब आएगा उसमें ऑप्शन में 0,6, 0,5, 0,4, 0,2, आप कहोगे यार इसमें तो 6 निकल रहा, क्वेश्चन गलत है। वहाँ क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप गलत हो जाओगे। वो आपसे गहराई से ही चीज़ें पूछना चाह रहा है। कहीं डाउट है और पूछो, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट कर लो क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से, देखो इधर, माना बगिए की चौड़ाई, माना बगिया की चौड़ाई है ना, गार्डन की क्या मान लेते हैं, चौड़ाई। माना बगिया की चौड़ाई कितनी मान लें, वृत्त कितनी मान लें, बोलो x। आगे, तथा बगिया की लंबाई, बगिया की लंबाई। एक चीज बताओ, बगिया की चौड़ाई लंबाई, सॉरी बगिया की लंबाई चौड़ाई से कितनी है, तो बगिया की लंबाई चौड़ाई से कितनी है, तो बगिया की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी, चौड़ाई क्या माना है, तो ये कितना हो जाएगा, कहीं डाउट है, बोलो। बगिया की लंबाई चौड़ाई से 2 टाइम्स हो जाएगी ना, तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये y है तो ये 2y, जितना भी करें आप। आगे बोलो, उसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब बगिया का क्षेत्रफल। इधर देखो, बगिया जो बनी होती है कैसी होती है, कैसी होती है, और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे देखो बगिया की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो ये दे रखा है बगिए का क्षेत्रफल कितना है, बोलो 800। तो यहाँ पे देखना सॉल्यूशन इसका, माना बगिए का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना है, लंबाई कितनी है बगिए की 2x, कितनी है, और चौड़ाई कितनी x माना है, ये कितना हो जाएगा, बोलो 800। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 800, तो ये कट गया, कितनी बार जाएगा, 400। तो x बराबर या x स्क्वायर बराबर यहाँ पे 400, स्क्वायर जाएगा उधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, तो x बराबर प्लस माइनस 20, लेकिन लिया कौन सा नंबर जाएगा, प्लस वाला हमें जरूरत है, कौन सा, बोलो प्लस। तो x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एक चीज़ देखो, यहाँ पे मीटर में, सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, तो माना बगिए की चौड़ाई हम लोगों ने क्या मानी थी, क्या मानी थी, तो x का मान कितना हो जाएगा, 20, तो ये कितनी हो जाएगी, 40 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो हाँ संभव है, बगिया क्या कह रहा, बोलो, हाँ बगिया बनाना संभव है, नोट कर लो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, क्या निम्न स्थिति संभव है। चलिए अभी बात की बात है, संभव है कि नहीं, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। समझो, दो मित्रों की आयु का योग कितना दे रखा है, तो यहां पे लिखो दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्रों की आयु का योग, एडिशन कितना दे रखा है, बोलो
20 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है बोलो? 20 वर्ष दे रखा है। अब क्या कह रहा है देखना, कंडीशन पढ़ना। कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व है ना, उनका कितना? दोनों मित्रों का। ये बताओ, पहला मान लेते हैं, पहले मित्र की आयु कितनी मान लें? तो यहाँ पे लिख लेना, माना पहले मित्र की आयु कितनी? x वर्ष मान लिया। कितनी मान लिया? तो अब ये दूसरे की कितनी हो जाएगी? ये पहले मित्र की है और ये दूसरे मित्र की। पहले की अगर x मानोगे, पहले मित्र की आयु मान लिया x वर्ष, तो दूसरे कितनी हो जाएगी? 20 माइनस x। याद आया? नहीं समझ में आया? क्लियर है? ये पहले की वर्तमान आयु मान लिया x, तो दूसरे की वर्तमान आयु कितनी? 20 माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आगे क्या कह रहा? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, 4 वर्ष पूर्व 4 years अगो। तो 4 वर्ष पूर्व पहले कितनी है? x वर्ष। तो 4 वर्ष पूर्व मतलब क्या होता है? x प्लस 4 माइनस 4 वर्ष पूर्व अगो की बात कर रहा है, तो घटाते हैं तो 4 वर्ष कितना बोलो? x माइनस 4। जब ये 4 वर्ष पूर्व होंगे तो दूसरा भी मित्र होगा कि नहीं? यहाँ पे कितना? 20 माइनस x, और माइनस कितना कर दोगे? तो इनको सॉल्व कर लो। तो ये क्या आ गया? x माइनस 4 वर्ष, ये तो ऐसे ही रहेगा, समझ रहे हैं? और ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस कितना हो गया? x वर्ष। कहीं डाउट है बोलो? समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा? इनका गुणनफल कितना? तो यहाँ पे लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा? इनकी आयु का, तो इनकी आयु का किनकी? x माइनस 4 पहले मित्र गुणे दूसरे मित्र कितना? 16 माइनस x बराबर कितना है? कहीं डाउट है बोलो? कैलकुलेशन करो, इसका कितना हो जाएगा? 16x। इसका मल्टीप्लाई करोगे माइनस का x स्क्वायर, 16 चौके 64 माइनस का माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 4x बराबर कितना है? 48। ये माइनस का x स्क्वायर है कि नहीं बोलो? इसको और इसको कितना हो जाएगा? 20x। ये प्लस इधर आ जाएगा 64 माइनस का 48 बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस इधर आ गया माइनस, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस कितना है? 20x। इसको जोड़ोगे 8 4 12, 6 4 10 1 11, 112 बराबर कितना हो जाएगा? कहीं डाउट है? माइनस बाहर मिल रहा है कि नहीं? एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, जब माइनस बाहर लेंगे जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। तो प्लस 112 बराबर कितना हो गया? माइनस से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल आया? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर कितना हो गया? समझ में आया कि नहीं? अब ये क्या कह रहा था? स्थिति संभव है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे स्थिति संभव है कि नहीं। एक चीज बताओ, ये समीकरण कौन बन रही है? द्विघात समीकरण। तो किससे तुलना कराएंगे? कंपेयर करा दीजिए। ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर किससे? 0 से तुलना कंपेयर करा दीजिए, है ना? तुलना कराएंगे तो a का मान कितना? a का यहाँ पे कुछ नहीं, 1 ही तो है। देखो इधर कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा? 1। और b का मान माइनस का 20, और c का मान बोलो? c का मान 112। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलो? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर, अभी तो हमें पता नहीं है क्या कंडीशन निकलेगी। देखो b का मान कितना है? माइनस 20 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4a का मान कितना है? और c का मान 112। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। और इसका करो 4 दूनी 8, 4 4 4 448। तो d बराबर कितना? माइनस का 48 निकलेगा। क्या निकलेगा? और हमने आपको क्या बताया था? जब माइनस का d निकलेगा तो कोई मूल नहीं है। कौन सा कंडीशन? थर्ड वाला। कौन सा? तो यहाँ पे लिखना कोई मूल नहीं है। कोई मूल नहीं है। कोई मूल नहीं है। अतः क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना। देखो क्वेश्चन क्या है? क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इधर देखो, लिख लो यहाँ पे माना क्या दे रखा है बोलो? पार्क की लंबाई। माना पार्क की लंबाई कितनी मान ले बोलो?
x मीटर कितनी मान लिया बोलो, तथा पार्क की चौड़ाई, तथा पार्क की चौड़ाई ब्रीथ कितनी मान ले बोलो, y मीटर। इतनी बात समझ में आ रही। माना पार्क की लंबाई x मीटर तथा पार्क की चौड़ाई y मीटर। अब क्या करा, इनका परिमाप पेरीमीटर, इनका परिमाप कितना है बोलो 80 मीटर इनका परिमाप। तो यहाँ पे देखो परिमाप क्या होता है, आयत का, ये जो पार्क है, पार्क कैसा होता है आयताकार, कैसा पार्क है आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल, सॉरी आयत का परिमाप क्या होता है बोलो, आयत का परिमाप, वेरी गुड। देखो यहाँ पे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप पेरीमीटर, जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस लंबाई क्या है x, चौड़ाई कितनी मानी है, इतनी बात समझ में आए। और आयत का परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है बुक में देखो, आयत का परिमाप कितना दे रखा है 80 मीटर, कितना दे रखा है, और बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस कितना है चौड़ाई, ये कितनी बार जाएगा 40 बार। तो x प्लस वाई बराबर कितना है 40, x का मान निकालो, ये प्लस उधर जाएगा, तो x बराबर क्या 40 माइनस y नहीं हो जाएगा बोलो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। ये क्या निकाल लिया, इसका लंबाई क्या निकाल लिया बोलो, इतनी बात क्लियर है। अब आगे बोलो क्या कह रहा है, क्षेत्रफल भी दे रखा है, क्या दे रखा है, तो देखो क्षेत्रफल, ये बताओ आयत मतलब ये जो पार्क है कैसा है आयताकार, कैसा बोलो आयताकार। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल निकालोगे, क्या निकालोगे, आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लंबाई, आयत का क्षेत्रफल दे कितना रखा है, कितना दे रखा है 400, और आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो x और y। कहीं डाउट है बोलो, इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। अब समझो यहाँ पे देखो 400 है, इसका में एक काम करें, किसका मान रख दें यहाँ पे, x का मान रख दें, x का मान यहाँ पे रख दिया जाए। तो x का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा बोलो 400 बराबर x का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा बोलो 40 माइनस वाई, 40 माइनस वाई, और ऑलरेडी कितना है ये वाला y। चाहे आप x के टर्म में निकाल लो, बात एक ही पड़ेगी, चाहे यहाँ पे y का वैल्यू निकाल लो x में हो, समझ रहे हैं, y का वैल्यू निकालो तो यहाँ पे y रख देना, तब भी आंसर बराबर ही आएगा। तो 400 बराबर इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 40y, और माइनस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये प्लस उधर जाएगा, या एक काम करो ये वाले सब इधर उठा के ले आओ, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर, ये प्लस इधर आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, और ये प्लस का कितना है 400 बराबर कितना है, बराबर कितना बचेगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो 400 के 2 फैक्टर ऐसे करो, कितना आ जाएगा 20 20 आम कितना होता है, देखो इधर अगर 400 के हम 20 का करेंगे ना 20, और फिर 20 बन जा कितना हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करोगे वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस कितना करोगे 20y, तब हुई 20y माइनस का 20y, तो माइनस का 40y होगा कि नहीं, और प्लस का कितना है 400 बराबर 0। देखो 2 पेयर बन गए, इसमें एक पेयर में से कॉमन क्या दिख रहा है y, तो यहाँ बचेगा क्या y माइनस 20, यहाँ पे क्या मिल रहा है कॉमन, क्या मिल रहा है 20, तो y, और ये माइनस भी बाहर ले लिया, तो यहाँ y माइनस 20, क्योंकि 20 20 आम कितना हो जाएगा 400। अब यहाँ पे कॉमन कुछ दिख रहा है, क्या है बोलो y माइनस 20 एक ब्रैकेट में, y माइनस 20 एक ब्रैकेट में, बात समझ में आया कि नहीं। y माइनस 20 बराबर क्या हो गया 0। अब देखो y माइनस 20 y माइनस 20, तो क्या ये y माइनस 20 का होल स्क्वायर नहीं होगा, बराबर 0, ये स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट 0 का मान क्या होता है 0, तो y माइनस 20 बराबर 0, तो ये माइनस का 20 है उधर जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है। तो y का मान, तो ये बताओ लंबाई कितनी x मानी थी ना, तो यहाँ पे लिखो लंबाई कितनी मानी थी लेंथ x, तो लंबाई x की जगह पे क्या रखोगे बोलो, अभी x तो लंबाई नहीं निकली है, ये क्या निकली है चौड़ाई। तो एक काम करो इसको रख दो, इसमें किस में रख दें, पुट इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में आप रख दो इसे, समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है बोलो, x बराबर 40 माइनस कितना है y, तो x बराबर 40 माइनस वाई, वाई का मान कितना है 20, तो ये बताओ x बराबर भी कितना निकला है 20, x बराबर कितना निकला है
20। तो यहाँ पे देखो लंबाई कितनी निकली बोलो 20 मीटर, और चौड़ाई बोलो इसकी ब्रेथ कितनी निकल आएगी 20 मीटर। बोलो आ रहा है कि नहीं आंसर, ये क्लियर है कि नहीं, बोलो नोट कर लो।